ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों से खबर, भारत ने पाकिस्तान पर दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइलें। 9 से 10 मई की रात पाक एयरबेस पर हुआ था हमला। टर्की के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा कदम, सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द की। पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की को पड़ा भारी। तुर्की के खिलाफ अंजामिया इस्लामिया ने लिया एक्शन। तुर्की सरकार से जुड़े सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए MOU सस्पेंड। तुर्की को मौलाना शहाबुद्दीन ने दिखाया आईना, कहा भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने की थी मदद, लेकिन तुर्की ने कुछ नहीं सोचा। रखना चाहिए कि जब भूकंप आया था वहां पर हाहाकार मची हुई थी, तो भारत ही पहला ऐसा देश था मदद की। और इसके अलावा तुर्की को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है आतंकवाद को सपोर्ट करना। भारत और पाक के बीच बातचीत पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कहा पाक से सिर्फ आतंकवाद और POK पर ही होगी बात। साथ ही मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपने की भी बात कह डाली। पाक से तनाव के बीच एस जयशंकर के अफगान के विदेश मंत्री से फोन पर की बात। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। भारत पाकिस्तान सीज फायर वाले बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूटर्न, कहा मैंने सीज फायर नहीं कराया। बोले कि भारत पाक समस्या सुलझाने में मदद की। भारत की जीरो टैरिफ वाले ट्रंप के दावे पर जयशंकर का बयान सामने आया। बोले कि सब कुछ तय होने के बाद ही लिया जाएगा बड़ा फैसला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार ने भी ट्रंप के दावे को नकारा। कहा कि यूएस ने सीज फायर के लिए नहीं डाला कोई दबाव। भुज एयरबेस का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश के चाचा रामगोपाल का विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान, जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल। व्योमिका सिंह हरियाणा की एयर मार्शल भारती पूनिया के तो तीनों तो पीडीए के थे। रामगोपाल के व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक बयान को लेकर सीएम योगी ने पलटवार किया। कहा सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारत पाक सीज फायर पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, का जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। बरेली में आतंकवाद के खिलाफ उठी आवाज, जारी किया गया फतवा। कहा आतंकवाद की इस्लाम से कोई जगह नहीं। एमपी की मंत्री विजय शाह पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का हमला। मंत्रिमंडल ने बर्खास्त करने की बात कह डाली। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। हमारा तो ये मांग है उसको बर्खास्त करना चाहिए, जो देश की बेटी के लिए इस तरह के शब्द यूज करते हैं। ठीक। एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ यूपी के हापुड़ में सपा नेताओं ने निकाला शर्म करो मार्च और बड़ी संख्या में रैली में महिलाएं भी शामिल हुई। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। यूपी के सुल्तानपुर में मंत्री विजय शाह के खिलाफ पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिए जाने को लेकर विरोध किया। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल का बयान, राज्य सरकार ने नहीं बनाया कोई प्लान। भगौड़े नीरव मोदी को फिर झटका, लंदन के हाईकोर्ट से जमानत अर्जी की खारिज। कई बार जमानत याचिका लगा चुका है नीरव मोदी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पलवल का किया दौरा। शहीद दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक। 3 साल में 150 से ज्यादा आरोपियों को भेजा जेल। घूसखोर अफसरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। हरिद्वार में एसएसपी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही मौके पर अधिकारियों को उचित आदेश दिए और मीटिंग में कई बड़े फैसले भी किए गए। ओडिशा के बालासोर में डायरिया के चलते 20 तीर्थयात्रियों की बिगड़ी तबीयत। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। 10 की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। यूपी के एटा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कार्रवाई। अवैध रूप से गैस रिफिलिंग ठिकानों पर छापेमारी की गई। इलाके में हड़कंप मचा। हरियाणा के रेवाड़ी में नगर परिषद की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई। मिर्जापुर के राजकुमार बने। लंदन के बेरिगबॉरी शहर के मेयर राजकुमार मिश्रा के गांव में जश्न। गांव के जौनपुर में अलर्ट मोड पर स्थानीय विभाग। आपको बता दें कि लापरवाह कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों पर एक्शन लिया जाएगा। सीएससी और पीएससी का भी औचक निरीक्षण किया गया। ओडिशा में पहुंचे पाकिस्तानी जहाज से क्रूज ऑयल खाली करने का काम शुरू। पारादीप बंदरगाह पर बुधवार को पहुंचा था 12 सदस्यीय चालक दल।
पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। गुरदासपुर में नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी। यूपी के अंबेडकर नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। एक होटल में छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में दबंग ने पशु व्यापारी के घर पर हमला किया। पुराने रंजिश को लेकर मारपीट, हमले में 3 लोग घायल। यूपी के मैनपुरी में पेड़ से लटका मिला छात्रा का शव। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटे अधिकारी। यूपी के अलीगढ़ में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर पर गंभीर आरोप। राज्य कर अधिकारी ने अभद्रता मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर किंग पुष्पेंद्र पर पुलिस का एक्शन। आईपीएल में सट्टेबाजी भी करता है पुष्पेंद्र। 93 लाख की संपत्ति को किया गया कुर्क। हरियाणा के यमुनानगर में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया। गांव के एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। बिहार के सीतामढ़ी में बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ही सास की हत्या कर डाली। गला दबाकर मारने की बात सामने आ रही है। आरोपी बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस की सरकारी बस में सीट को लेकर गुंडागर्दी। सीट न मिलने पर सिपाही ने कंडक्टर से अभद्रता की। कंडक्टर ने मारपीट का आरोप भी लगाया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने साइबर ठगों की गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। एमपी के छतरपुर में महिला को फोन कर ब्लैकमेलिंग करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा। यूपी के 86 से गिरफ्तार किया गया गैंग का मुख्य सरगना। हरियाणा के पलवल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नामी स्मैक तस्कर को पकड़ा। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। एमपी के छतरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण हुई युवती को 24 घंटे में सकुशल बरामद कर दिया। हथियार के बल पर युवकों ने अपहरण किया था। बिहार के सीतामढ़ी में एक स्वास्थ्यकर्मी ने अपने घर में किया सुसाइड। अस्पताल में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने जानकारी मिलने के बाद हंगामा किया। हरिद्वार में दबंगों के हौसले बुलंद। देर रात घर में घुसकर युवती को बेरहमी से पीटा। वारदात कैमरे में कैद हो गई। यूपी गाजियाबाद में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। रेलवे स्टेशन से अपहरण करने के लिए बच्चों को सकुशल बरामद किया जिनका अपहरण किया गया था। एक मुस्लिम युवक को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में पैसे के लेन देन को लेकर पत्नी और साले ने जीजा के साथ मारपीट की। चाकू से गला काटकर घायल करने का आरोप लगा है। वारदात के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। यूपी के हरौरा टोल प्लाजा पर मारपीट। आपस में भिड़े टोल कर्मियों और एक शख्स। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। यूपी के मऊ में ट्रेजरी विभाग का एक्शन। 41 करोड़ 98 लाख 25 हजार रुपए के करीब स्टाम्प जलाया गया। एडीएम ने नेतृत्व में कार्रवाई हुई। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने के बाद 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। जवाबी फायरिंग में एक कांस्टेबल को लगी गोली। पाकिस्तानी प्रेमिका के प्यार में अलीगढ़ के एक युवक ने लांघी सीमा। पाकिस्तान ने युवक को सुनाई 1 साल की सजा। 5,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने देर रात चलाया ऑपरेशन लंगड़ा। 2 गौ तस्करों के पैर में लग गई गोली। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवारों ने मचाया उत्पात। राहगीरों को परेशान किया। एक युवक को गोली भी मारी। यूपी की फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई। फोन लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोलीबार में घायल हुए 2 बदमाश। यूपी के मथुरा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ एक बदमाश। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी। दिल्ली के मोटका इलाके में आग का तांडव। केमिकल गोदाम में लगी भयंकर आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के निजी अस्पताल में आग का कहर। अफरा तफरी का बना माहौल। बाल बाल बचे मरीज। यूपी के शाहजहांपुर में आग का कहर। शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक में आग लग गई। हड़कंप मचा। मौके पर बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मी की मौत। शटडाउन के बाद खंभे पर चढ़े कर्मी की करंट लगने से जान चली गई। यूपी गोंडा में कार हादसा। 5 की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। ऑटो कार हुई हादसे का शिकार। कार में सवार युवकों ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। यूपी के सुल्तानपुर में हादसा हुआ। तालाब में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई। डूब रही भैंस को बचाने के चलते घटी घटना। दिल्ली के शाहदरा में झुकी एक इमारत। सूचना मिलने के बाद एमसीडी का एक्शन। इमारत को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत को लेकर सामने आया मॉस्को के निवासियों का रिएक्शन। कहा लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। यूक्रेन वार्ता प्रतिक्रिया। यूक्रेन में युद्ध समाप्त पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कहा युद्ध समाप्त करने के लिए एक बार फिर से ट्रंप और पुतिन आमने सामने। यूएई के राष्ट्रपति की आयोजित राजकीय यात्रा में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। छोटे बच्चों ने किया जोरदार स्वागत। तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अबू धाबी के महल कसर अल वतन में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। कहा यहां आना सम्मान की बात।
अमेरिका में निवेश को लेकर बोले यूएई के राष्ट्रपति, कहा अगले 10 सालों में अमेरिका 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश यूएई करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने एस कैपिटल में शहीद पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। अपने भाषण में जेडी वेंस ने स्थानीय अधिकारियों पर निशाना भी साधा।